ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल ऑन रिफ्रैक्शन। एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे बेटा। इलस्ट्रेशन क्या कहती है बेटा? एक हेमिस्फेरिकल मेटेलिक बाउल है, ठीक है बेटा। उसमें मैंने एक डिस्क डाल रखी है जिसका डायमीटर ए बी है, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल डी डायमीटर। क्या डायमीटर है? स्मॉल डी। और इस हेमिस्फीयर बाउल का रेडियस क्या है? आर है। मान लीजिए कितना रेडियस है इस बाउल का? आर, ठीक है। अब ये आई जब इसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं था, जब इसके अंदर एयर थी, सिंपल है ना, तो ये आई को ये वाला एंड दिखाई दे रहा है डिस्क का, मतलब डिस्क इज जस्ट विजिबल टू आई। नाउ अगर मैंने इसमें क्या करा बेटा? मीडियम डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें? मीडियम डाल दिया, जिसका इंडेक्स कितना है? एन। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? एन। तो इसी आई की सेम पोजीशन पे पूरी डिस्क दिखाई देने लगी। इसी आई की सेम पोजीशन पे पूरी डिस्क दिखाई देने लगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ये जो मीडियम हमने डाला है, इसका इंडेक्स कितना होना चाहिए? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? ठीक है बेटा। इसको कैसे करेंगे हम लोग? नो प्रॉब्लम। इसके लिए हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। एक रफ डायग्राम बनाएंगे इसके लिए बेटा। हम मान लीजिए कि कोई भी ऐसे डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ऐसा कोई बाउल है, ठीक है, और ये डिस्क है। क्या है बेटा? ये डिस्क, ठीक है ना। और पहले आई इस डिस्क को डायरेक्ट देख पा रही है, सिंपल। और अब क्या कर रही है बेटा? ये वाला एंड दिख रहा है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए नॉर्मल रहा होगा, तो इस एंगल को आई बोल देते हैं हम। इस एंगल को क्या बोल देते हैं बेटा? आर बोल देते हैं। मान लीजिए इस एंगल को क्या बोल देते हैं हम लोग? आर। नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने सेंटर ज्वाइन किया, मुझे पता है ये कॉर्ड है अगर, है ना, ठीक है ना। अगर इसका प्लेनर व्यू लूँ तो ये कॉर्ड है, ठीक है। और ये कॉर्ड करेगी, बाइसेक्ट करेगी। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, this angle is theta, this angle is what? 90 minus theta. That's why this angle is also what? 90 minus theta. No problem बेटा, no problem, ठीक है। ये आ ही रहे हैं, ठीक है ना। मीडियम डाल दिया इसके अंदर हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज व्हाट? रेडियस। दिस इज व्हाट? अगेन रेडियस। देन दैट मीन्स दिस एंगल से x इक्वल टू दिस एंगल से x। नाउ x प्लस 90 माइनस थीटा, यानी 2x प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180। दैट मीन 90 प्लस 90, 90 से 90 कट गया बेटा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा। x की वैल्यू आ गई 90 प्लस थीटा बाई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 प्लस थीटा बाई 2। नो प्रॉब्लम बेटा। x की वैल्यू आ गई तो r कितना आएगा? r आएगा मेरा 90 माइनस x इज व्हाट? r। दैट मीन 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2 आर होगा बेटा। और आर की वैल्यू आएगी 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 माइनस थीटा बाई 2 इज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ थीटा। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? थीटा। नो प्रॉब्लम बेटा। अगर मैं इस एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन करूँ बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा बेटा? ये क्या होगा हमारा? 9 डिग्री, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल है। क्या होगा बेटा? ये एंगल इन अ सेमी सर्कल। हम भी जानते हैं अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितने रहे होंगे? x और x ही रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। ये कैसी लाइन है बेटा? मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। तो ये एंगल कितना होगा मेरे बच्चे? ये एंगल होगा 90 माइनस आई। ये एंगल 90 माइनस होगा तो बेटा ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है। और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए बेटा? 90 होना चाहिए। नो प्रॉब्लम। तो बेटा ये एंगल कितना है? 90 माइनस आई। 90 माइनस आई है ये एंगल, है ना। और ये एंगल कितना है? x। और x की वैल्यू कितनी है? 90 प्लस थीटा बाई 2। और इनका सम क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? इनका सम होना चाहिए 90। कितना होना चाहिए इनका सम? 90। नो प्रॉब्लम। 90 से 90 कट गया तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 90 प्लस थीटा बाई 2। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया इन द फॉर्म ऑफ थीटा। हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया इन द फॉर्म ऑफ थीटा। और हम अगर ध्यान से देखें तो हमें थीटा पता है बेटा। हमें थीटा क्या पता है? क्या है थीटा बेटा? लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स दिस इज व्हाट? रेडियस एंड दिस इज व्हाट? d बाई 2। नो प्रॉब्लम। तो हमें क्या पता है? साइन थीटा पता है। हमें क्या पता है बेटा? साइन थीटा d बाई 2r। साइन थीटा कितना पता है बेटा? हमें d बाई 2r। हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। और आई साइन थीटा पता है, मतलब हमें थीटा पता है। थीटा पता है हमें, तो आई पता है हमें, आर पता है हमें। नो प्रॉब्लम बेटा। अब हम क्या लगाते हैं? स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्नेल्स लॉ। तो बाहर क्या है बेटा? एयर। बाहर क्या है? एयर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग।
Let us say this angle is I and this angle is R, so this angle is I, this angle is R. That means at this point Snell's law, say what? Snell's law says that sin I into air, refractive index of air, is equal to n into sin R, n into sin R. That means sin I is what? Sin I is what? Sin of 45 plus theta by 2, and n sin of R is what? Sin of 45 minus theta by 2. No problem. Now अब क्या करेंगे बेटा हम? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. दैट मीन्स साइन ए कॉस बी, तो साइन ए हो गया 1/√2 और कॉस बी कितना हो गया बेटा? कॉस थीटा बाई 2. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस 45 कितना हो गया? 1/√2 प्लस साइन ए. ठीक है ना, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? 1/√2 कॉमन आ जाएगा. ठीक है ना, प्लस साइन बी, सॉरी, ये कितना आएगा? 1/√2. सिमिलरली और ये कितना है? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इज व्हाट बेटा? n. इससे व्हाट? n. नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस इक्वेशन में बेटा. ठीक है, तो हमने इसको दोनों इक्वेशन को हमने स्केयर कर दिया, स्केयरिंग कर दी इस इक्वेशन की. तो ऊपर कितना आ गया? कॉस के थीटा बाई 2 प्लस साइंस के थीटा बाई 2, तो 1 आ गया, प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2. नो प्रॉब्लम. सिमिलरली ये आ गया 1, वही कॉस के थीटा बाई 2 प्लस साइंस के थीटा बाई 2 1 आएगा, माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2. नो प्रॉब्लम बेटा. इज इक्वल टू एन स्केयर, इज इक्वल टू व्हाट? एन स्केयर. हमने स्केयरिंग कर दी. ठीक है बेटा. हम बहुत से जानते हैं क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा. ये भी क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा. दैट मीन्स 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा का रूट क्या आएगा बेटा? एन. और हमें साइन थीटा पता है, हमें साइन थीटा पता है, तो हम क्या करेंगे बेटा? 1 प्लस साइन थीटा कितना आएगा? डी बाई 2r अपॉन 1 माइनस डी बाई 2r इज व्हाट? n. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.